के वोटर्स जो हैं वो क्या डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन जो माजी की हमारी तारीख है उसमें मैं समझता हूँ कि डीमोरलाइजिंग तो होगा, वोटर्स के लिए डेफिनेटली होगा। और जो जोश की बात आपने की है वो चंद एक लोगों के लिए, ये वर्कर्स के लिए, या पार्टी के जो बहुत ही सरगर्म कारकुन होते हैं उनके लिए तो ये मोरल बूस्टर हो सकता है, वो पैशनेट हो सकते हैं ज़्यादा। लेकिन आम वोटर्स जो हैं, जिनको ले जाना पड़ता है घर से, जिनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता है, छोटे मोटे स्नैक्स का या खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है उम्मीदवारों को, वो शायद ना हो पाए। क्योंकि अब ये बात तो देखें, किसी भी सियासी जमात का जो लीडर होता है उसके पीछे लोग इसलिए निकलते हैं, आप उसे मौरूसियत कह लें, उसे प्यार कह लें, जो मर्जी कह लें आप, कि वो उन लोगों को उम्मीद होती है कि ये शख्स वजीर आजम बनेगा। अब ये तो उन्हें उम्मीद नहीं है इमरान खान की सजा के बाद कि वो वजीर आजम बनेंगे, वो तो इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले रहे। तो फिर वोटर किसके लिए निकलेगा? पार्टी का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा मुस्तहकम स्ट्रक्चर जो वोटर को निकाल के बाहर ले आएगा? हमारे यहाँ तो किसी ऐसी सियासी जमात का नहीं है, सिवाय एएनपी का होता था, जमात इस्लामी का या एमक्यूएम का, और तीनों जमातें बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करती हैं। जो पाकिस्तान वाइड जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली लीडरशिप ना हो और वोटर फिर भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट डाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मोरल बूस्टर नहीं होगा, ये डिमोरलाइज करेगा। अब साहब इवन फॉर हार्डकोर वोटर भी जो उनका है, उनके लिए भी डिमोरलाइजिंग होगा? उनके लिए भी होगा डिमोरलाइजिंग, हार्डकोर वोटर के लिए भी होगा। मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव चाहिए होता है वोटर को। वोटर वो किस लिए वोट डालेंगे? देखिए अभी उन्हें मैं समझता हूँ कि इसमें स्ट्रेटजी भी पीटीआई की जो है वो भी फॉल्टी है, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि कम से कम अपने वोटर को ये तो बताते कि आपने निकलना है और वोट डालना, आपने ये बताना है कि कितने लोग साथ खड़े हैं पीटीआई के, चाहे वो जीते या ना जीते, जैसे कि दूसरी सियासी जमातें करती रही, पीटीआई कर मगर तब कलामी की माजरत 2018 में नून लीग ने पंजाब में जो उनको मतलब उन्होंने बड़े नंबर निकाल लिए थे अपने, बहुत बड़ा फर्क था उसमें। हुआ ये था कि उनका लीडर मुल्क से बाहर था, उनकी बेटी भी मुल्क से बाहर थी, उनकी गैर मौजूदगी में उनको सजा सुनाई गई इस बुनियाद पे कि सजा सुन के वो वापस नहीं आएंगे। उन्होंने डिफाई किया, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और सिस्टम को डिफाई किया, वो वापस आए बेटी का हाथ पकड़ के ये कहने के लिए कि मैं जेल जा रहा हूं। इस चीज ने उनके वोटर को मोरल बूस्ट दिया और इस वजह से वोटर ज्यादा बाहर निकला। इस वजह से उन्हें पंजाब में जो है वो मिली थी मेजॉरिटी, जिसका आपने जिक्र किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये फर्क इसमें इस दफा और पिछली दफा में एक फर्क बहुत बड़ा वो ये है कि पिछली दफा बहुत मिठाइयां बटी थी और एंकर्स और एनालिस्ट बहुत ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचा के खुशखबरियां एक दूसरे को दे रहे थे कि सजा हो गई, नायल हो गए। लेकिन इस दफा मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी आई है सियासी जो क्लास है उसमें भी और एंकर्स और एनालिस्ट में भी, कि वो खुशियां नहीं मना रहे पीटीआई के चेयरमैन को सजा मिलने पे, जो कि एक अच्छी बात है। और ये तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा जब एक दूसरे की मुश्किल पे खुशी मनाने की बजाय उससे सीखा जाए और अपने आप को बेहतर किया जाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आपकी जानी बानी पीटीआई को 10 साल की सजा 8 फरवरी के रद्द अमल पर हम बात कर रहे हैं। दो तरह का हो सकता है, एक के वोटर मायूस और लाताल्लुकी का इजहार करे और दूसरा मजलूमियत कार्ड बन जाए, कोई ऐसा मामला कि लहर एक पोलिंग बूथ का रुख कर ले। आपके ख्याल में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इतनी बड़ी जमातें जो हैं और जिनके करोड़ों वोटर हैं, तो वोटर की नफ्सियात एक जैसी नहीं होती। आपको ऐसे वोटर भी मिलेंगे जो मायूस हो जाएंगे, जिनको दुख होगा, जो डीमोटिवेटेड होंगे, और आपको ऐसे यंग वोटर्स भी मिल जाएंगे जो गुस्से में आएंगे और गुस्से में आके मजीद पुरजोश हो जाएंगे। तो आप ये तो दोनों तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो अमूमी या जो बड़ा असर है, और ख़ास तौर पर इंतखाब को जहन में रखते हुए, वो काफ़ी मनफी होगा। एक तो ये जहन में रखिए कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। जो चीज़ इमरान खान पे असर डालती है वो पीटीआई पे असर डालती है और डालेगी। जिस तरह क़यादत के गायब होने का, बंद होने का, पार्टी छोड़ने का असर पड़ेगा, जिस तरीके से इंतखाबी निशान छीने जाने का असर पड़ेगा, उसी तरह इस सज़ा का भी असर पड़ेगा। ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो कैच-ऑल पार्टियां होती हैं। जिस तरह मैंने कहा हर तरह के वोटर होते हैं। अब अगर आप ये देखें तो इस पार्टी में पीपल्स पार्टी के रिंद भी शामिल हुए और इसमें जमात इस्लामी के नासे भी शामिल हुए, जेयूआई के लोग भी इसमें शामिल हुए, इसमें स्विंग वोट भी शामिल हुआ
जो ये देखता है कि इस हुकूमत को, इस पार्टी को इक़्तिदार मिलना है तो इसके साथ जाएं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा जिस पर ये असरअंदाज होगा फैसला, वो असल में वो स्विंग वोट ही है, जिसमें बिरादरी और धड़े का वोट शामिल है। जो ये देखते हैं कि जो पार्टी जीत रही है, जो उम्मीदवार जीत रहा है, हम उसके साथ मिलें, उसके साथ बार्गेन करें, ताकि वो जीत जाए तो अगले 5 साल हम अपने काम करा सकें। पंजाब में ये बहुत बड़ा सेक्शन है, कम से कम 15-20% जो पंजाब का वोट है वो स्विंग वोट का है, और ये स्विंग वोट को बहुत बड़ा पैगाम है ये जो फैसला है कि इमरान खान हैज नो चांस, पीटीआई हैज नो चांस। तो आप अपना फैसला करो और उधर जाके मिले जो वाज़े तौर पर हुकूमत में आता नजर आ रहा है। तो ये पहले ही हमें नजर आना शुरू हो गया कि मार्च में हमें सर्वे ने बताया कि गुज़श्ता साल मार्च में पीटीआई 22% से लीड कर रही थी, तो दिसंबर तक सिर्फ 2% की लीड रह गई थी, और अभी सर्वे बता रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई मुस्लिम लीग नवाज से पीछे चली गई है पंजाब में। तो डेफिनेटली असर होगा, डेफिनेटली असर होगा। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आए, माजी के नज़ीर हैं, अभी स्विंग वोटर की बात भी कर दी। सियासतदानों की सजाओं से हार्डकोर वोटर नहीं टूटते, मगर हर हल्के में 20 से 30% स्विंग वोटर या फ्लोट वोटर मौजूद होता है। अगर ये मैसेज चला जाए, अब ये जमात इख्तिदार में नहीं आएगी या इसकी अब चांस नहीं मौजूद है, आपके ख्याल में इस सजा के बाद उस स्विंग वोटर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, जो ये इतवार गुजरी मैं उसको पैमाना बना के इस सज़ा को देखूंगा। मेरा ये ख्याल था कि 700 हल्कों में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, शायद 700 से कुछ ज़्यादा, एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं मुझे याद। तमाम कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों पे और नाम दिए, फहरिस्तें जारी की। पार्टी की क़यादत का ये मुतालबा था कि उस रोज़ वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करें, और जितनी स्ट्रेंथ शो की गई वो आपके सामने है। तो एक तो मैं अंदाज़ा उससे लगा रहा हूँ, और दूसरा ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर स्विंग वोट ने फैसला करना है, और जो मेरे दोस्त ने कहा कि वो 15 से 20% है, 15 से 20% वोट बहुत होता है। मतलब ये वोट इलेक्शन किसी को हरवा भी सकता है, किसी को जितवा भी सकता है। तो अब जो यहाँ पे दोस्त बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो वोटर उधर को जाएगा जिधर उसको ये नज़र आएगा कि ये लोग इक़्तिदार में आने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी एक दोस्त ने कही, और वो हमारे पहले दोस्त हैं, वो कहते हैं एनीथिंग कैन हैपन। ये वो चीज़ है जिसके बारे में वाकई बहुत मुश्किल है। आप भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे क्या? मैं भी बिल्कुल, देखे ना, मेरे पास प्रेडिक्शन एक थी कि मैं इतवार को जो वाक़या हुआ उसको एक बना के मिसाल या उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पुट करूं कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। और ये बात जो कही हमारे दोस्त ने कि इतने % स्विंग वोट है, इसका मतलब है कि उधर जा रहा है। लेकिन इवन इन दोनों बातों के बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि लोग फैसला कर ले कि ऑलराइट लेट्स गो एंड लेट्स डू इट। तो जब लोग फैसला कर लें कि लेट्स डू इट, तो फिर उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ना वो फैसला दुरुस्त था इलेक्शन से पहले, और शायद ये फैसला भी दुरुस्त नहीं है, और हाई कोर्ट इस फैसले को फ़र्ज़ करने के लिए 8 दिन से पहले ही उड़ा देती है, तो फिर वो स्विंग वोट कहाँ खड़ा होगा? दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊं, जब ये फैसला आ जाया तो नून लीग के बाद जो हामी हल्के हैं वो 10 साल की सजा को कम करार दे रहे थे। एक दो लीडर्स की जानिब से मुस्लिम लीग नून के तो नर्म सजा या कम सजा भी कहा गया टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू में। खुद अदालतों से हाईजैकर और सादिक अमीन ना होने के दाग हासिल करने वाले आज भी भुट्टो जिंदा है के बाद क्या हमारे पास अभी मजीद ऐसी गुंजाइश है इस किस्म के नारों की? अच्छा, एक तो जो हमारी बहस है ना, जो मैंने अभी तक मेरे दोस्तों ने जो अपने तज्जिया दिया